Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon. राम राम भैया, राधे राधे. तनुजा, बिट्टू, अविनाश, देवेंद्र, शिवम, मुकुल, राहुल, रोहित, अमेश, शिवम, दीपिका, पवन, निधि, आलोक, प्रिया, कीर्ति, प्रीति, शिवम, निधि, आलोक, वर्षा, हिमांशु, तमन्ना, सचिन, निशा, गौरी, अंकित, श्रीराम, गर्वित, रमन, आयुष, शिवम, निकिता, कविता, सरोज, यश, प्रांजल, सत्यम, शिवांगी, रोहित, सतीश, तान्या, रोहन, तन्नु, हर्ष, शुभम, बिट्टू. क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. तो कैसी चल रही है भाई तैयारी आपकी होली की? है क्यों भाई, होली की तैयारियां कैसी चल रही हैं? तो आज भैया वीकेंड का बार है. वीकेंड का बार आप लोग समझते हैं, वीकेंड का बार, लास्ट डे. ठीक है, हाँ जी. आज लास्ट डे है और कल से सैटरडे संडे तो हमारी छुट्टी रहती है और मंडे ट्यूसडे हमारी होली की छुट्टी रहेगी, है ना? मंडे ट्यूसडे हमारी होली की छुट्टी रहेगी. हाँ जी. तो भाई हम लोगों ने क्लॉक चैप्टर की शुरुआत करी थी और क्लॉक चैप्टर में हम लोग इमेज वाले क्वेश्चन निपटा चुके हैं, है ना? कोई भी समय दे दो, हम हमें उस समय की मिरर या वाटर इमेज पूछ लो. हमें कोई भी समय दे दो, उस समय पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल पूछ लो. ये दोनों क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाने हैं. जैसे अभी तो क्या था कि कोई भी समय दिया हो, उस समय को हम पानी में देख रहे थे या मिरर में देख रहे थे और फिर हमने सीखा कि किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है. तो ये दो कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं और कुल मिलाकर 21 क्वेश्चन बना चुके हैं, है ना? कुल मिलाकर 21 क्वेश्चन बना चुके हैं. आज हम आपको सिखाएंगे एक थर्ड कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट जो है रिलेटेड टू टाइम. कोई भी एंगल किस समय बनता है ये हम सीखेंगे. ठीक है, अभी तो हम सीख रहे थे समय से एंगल निकालना. अब हमें एंगल दिया होगा, अब हमें एंगल पहले से दिया होगा और हम निकालेंगे कि वो एंगल किस समय बनेगा, वो एंगल किस समय बनेगा. जैसे अगर मैं घड़ी की बात करूं, है ना? अगर मैं घड़ी की बात करूं तो बेटा 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनता है? 7 और 8 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनता है? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि 7 और 8 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, है ना? 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? लाइव क्लास नहीं है क्या? हेलो 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 हेलो, क्लास लाइव नहीं हुई क्या? अबे यार, एक सेकेंड. हेलो 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 हेलो. ऑल गुड.
चैट पब्लिक है, उस पब्लिक चैट को हटा रहे हैं अभी, रुक जाओ। चलो, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सीएसके, आरसीबी, ये सब कहानियां छोड़ो, अब बोर्ड पे ध्यान दो। अगर मैं आपसे पूछूं 7 और 8 बजे के बीच में, दोनों सूर्यों के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो ये आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे कि 7 और 8 के बीच में, दोनों सूर्यों के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनता है? तो जैसे कि आप जानते हैं, कल मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन कराए थे। एक क्वेश्चन कराया था 7:30 का, 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, और एक क्वेश्चन हमने किया था 7:46 से 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो जब हमने 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकाला था तो वो 45 डिग्री का कोण बना था। जब हमने 7:46 से 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकाला था तो वो भी 45 डिग्री का एंगल ही बना था। तो ये क्वेश्चन हम कल कर चुके थे, समझ रहे हो? तो 7 और 8 बजे के बीच में दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण कब बनाएंगी? एक तरीका तो बेटा ये है कि एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे कि एक ऑप्शन दिया है 7:20, एक ऑप्शन दिया है 7:25, एक ऑप्शन दिया है 7:30 और एक ऑप्शन दिया है 7:35। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? एक मेथड तो हम जानते हैं। हम क्या करेंगे कि हर समय पर, हर इंडिविजुअल टाइमिंग पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकाल लेंगे। और एंगल निकालना हमें आता है। एंगल निकालने की ट्रिक क्या है? एंगल निकालने की ट्रिक है 60h डिफरेंस 11m/2। इस फॉर्मूले से हम किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल पता कर सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा ना टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें ना इंडिविजुअल ऑप्शन को, हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये है कि जो फॉर्मूला सीखा है हमने, उसी फॉर्मूले से हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक कर सकते हैं हम। लेकिन इसमें होगा टाइम वेस्ट। हमें एक डायरेक्ट ट्रिक सीखनी पड़ेगी कि कोई भी एंगल किस समय बनता है। तो बेटा कोई भी एंगल किस समय बनता है, पहले तो हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि एंगल बनता कैसे है। जैसे अगर मैं घड़ी की बात करूं बेटा, तो किसी भी घड़ी में पहले 7 बजेंगे या पहले 8 बजेंगे, ये बताओ। घड़ी में पहले 7 बजेंगे या 8? अगर मैं 7 और 8 के बीच की बात करता हूं, अगर मैं 7 और 8 बजे के बीच की बात करता हूं, तो पहले ऑब्वियस सी बात है घड़ी में 7 बजेंगे, उसके बाद घड़ी में कितने बजेंगे? उसके बाद घड़ी में बजेंगे 8। अगर हम 7 और 8 बजे के बीच की बात करने जा रहे हैं तो पहले घड़ी में बजेंगे 7 और उसके बाद बजेंगे 8। ठीक है। अच्छा, जब घड़ी में 7 बजे होंगे तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? जब घड़ी में 7 बजे होंगे तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? कल मैंने एक शानदार ट्रिक बताई थी। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो सीधा घंटे में 30 का गुणा कर दो, यही हमारा आंसर है 210। तो एक एंगल होगा 210, 360 माइनस का 210, दूसरा एंगल होगा 150। तो ये बताओ इन दोनों में से 210 कौन सा है? सर ये वाला एंगल 210 है, क्योंकि ये बड़ा एंगल है, और ये वाला जो एंगल है ये है 150 डिग्री का कोण। ठीक है। अच्छा, जब घड़ी में 7 बजे है तो दोनों सुइयों के बीच में 210 डिग्री का एंगल है। अब जैसे जैसे बेटा बड़ी सुई नीचे आएगी, जैसे जैसे बड़ी सुई नीचे आएगी, इस 210 डिग्री के एंगल का क्या होगा? सर जैसे जैसे बड़ी सुई नीचे आती चली जाएगी ना, ये जो 210 डिग्री का एंगल है ये धीरे धीरे ना घटना शुरू होगा, है ना? देखो, जैसे जैसे बड़ी सुई नीचे आएगी 210 डिग्री का एंगल क्या होगा? घटना शुरू होगा। जब घड़ी में 7 बजते हैं तो घड़ी में देखो 7 इस तरीके से बजते हैं, ये घड़ी में 7 बज रहे हैं, और आप लोग देख पा रहे होंगे ये दोनों सुइयों के बीच में 210 डिग्री का एंगल है। अब देखो जैसे जैसे बड़ी सुई नीचे आएगी, यानी कि घड़ी में जब 7 से 8 बजेंगे, जब घड़ी में 7 से कितने बजेंगे? 7 से बजेंगे 8। तो अब ये बताओ इस 210 डिग्री के एंगल का क्या होगा? ये जो 210 डिग्री का एंगल है ये धीरे धीरे घटना शुरू हो रहा है या बढ़ना शुरू हो रहा है? ये बताना। दोनों सुइयों के बीच की दूरी का क्या हो रहा है? देखो घड़ी में जब 7 से 8 बज रहे हैं तो दोनों सुइयों की जो बीच की दूरी है वो घट रही है या बढ़ रही है? सर 210 डिग्री का एंगल धीरे धीरे घटना शुरू हो रहा है, क्योंकि जितनी तेजी से बड़ी सुई नीचे आ रही है उतनी तेजी से छोटी सुई आगे नहीं भाग रही। छोटी सुई तो बहुत धीरे धीरे आगे भाग रही है, लेकिन बड़ी सुई तेजी से नीचे आ रही है। और देखो ठीक आधे घंटे बाद क्या हो रहा है ना? ठीक आधे घंटे बाद क्या हो रहा है? ठीक आधे घंटे बाद दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण रह गया?
ये बताओ। ठीक आधे घंटे के बाद जब घड़ी में 7:30 बजे हैं तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण रह गया? देखो 30 ये 15 ये, 30 और 15 45 डिग्री का एंगल रह गया। समझ रहे हो? तो 45 डिग्री का एंगल इसी को ही कन्वर्ट करके बना है। ठीक आधे घंटे बाद जब घड़ी में 7:30 बजेंगे तो यही 210 डिग्री का एंगल है जो 45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा? देखो थोड़ी देर बाद घड़ी की सुइयां 7 और 8 के बीच में आपस में मिल जाएंगी। और देखो जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे से मिली हुई हैं, अब बताना दोनों सुइयों के बीच दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण है? सर इस समय दोनों सुइयां एक दूसरे से मिली हुई हैं, यानी कि 210 डिग्री का एंगल इस समय खत्म हो चुका है। 210 डिग्री का एंगल इस समय खत्म हो चुका है और वो 0 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा? मिनट की सुई फिर से आगे बढ़ेगी। मिनट की सुई फिर से आगे बढ़ेगी। देखो फिर से आगे बढ़ेगी मिनट की सुई, और 0 डिग्री का एंगल दोबारा से 45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 डिग्री का एंगल दोबारा से 45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ जी। इसका मतलब ये है कि दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, दोनों सुइयां ओवरलैप कर जाएंगी तो 0 डिग्री। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा? मिनट की सुई आगे निकल जाएगी और दोबारा से 7:46 से ही 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपने देखा कि 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कैसे बना। मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको करके दिखा दिया। 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण 2 बार बना। एक बार तो बेटा वो बना 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कैसे बना? एक बार तो बना बेटा वो दोनों सुइयों के मिलने से पहले, और एक बार बना वो दोनों सुइयों के मिलने के बाद। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा? घड़ी में हर घंटे में कोई भी एंगल 2 बार बनता है ना? घड़ी में कोई भी एंगल 2 बार बनता है हर घंटे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? एक बार वो दोनों सुइयों के मिलने से पहले बनता है, एक बार दोनों सुइयों के मिलने के बाद। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोनों बार दोनों सुइयों के मिलने से पहले बन जाएगा, कभी कभी दोनों बार वो दोनों सुइयों के मिलने के बाद बनेगा, है ना? वो बहुत रेयर चांस है। इसका मतलब ये है घड़ी में कोई भी एंगल एक घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। घड़ी में कोई भी एंगल एक घंटे में 2 बार बनता है, 2 से ज्यादा बार नहीं बन सकता। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल एंगल हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये 2 ऐसे स्पेशल एंगल हैं जो कभी भी एक घंटे में 2 बार नहीं बन सकते। ये एक घंटे में हमेशा एक ही बार बनते हैं। ये 2 ऐसे स्पेशल एंगल हैं जो हर घंटे में सिर्फ एक बार बनते हैं। लेकिन इन दोनों एंगल को छोड़कर बाकी जितने भी एंगल हैं वो हर घंटे में 2 बार बन जाते हैं। हर घंटे में 2 बार बन जाते हैं। अब बात यह है कि सर ये 2 बार कैसे बना, ये तो समझ आ गया, लेकिन ये वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? बिना इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक किए हम डायरेक्ट कैसे पता लगाएंगे? तो देखो समय निकालने की एक छोटी सी ट्रिक है ना? आपको सबसे पहले मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो मिरर इमेज का फॉर्मूला बताया था कि 12 या 11:60 में से घटा दो। फिर उसके बाद जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो वाटर इमेज का फॉर्मूला था 18 घंटे 30 मिनट या फिर हम 17:90 में से घटा दें। 18 घंटे 30 मिनट या फिर हम 17:90 में से घटा दें। फिर जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 60H डिफरेंस 11m/2। और दूसरा जो एंगल निकलेगा वो 360 में से घटाकर। चौथा जो फॉर्मूला अब हम देखने जा रहे हैं ये समय निकालने का है कि कोई भी एंगल किस समय बनता है। अच्छा 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कब बनेगा? हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 7 बजकर भाई हमारा आंसर यही तो होगा 7 बजकर कुछ मिनट। तो बेसिकली हमें ये मिनट कैलकुलेट करना है कि कितने मिनट पर बना। तो मिनट कैलकुलेट करने की ट्रिक है बेटा 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ये डायरेक्ट ट्रिक है बेटा समय निकालने की। कोई भी एंगल दिया हो वो किस समय बनता है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। किस समय बनता है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब आप सोच रहे हैं A1 A2 क्या है? बेटा A2 वो है गिवन एंगल, जो एंगल हम बनाना चाहते हैं। जैसे हम 45 डिग्री का कोण बनाना चाहते हैं तो A2 की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। अगर हम 70 डिग्री का कोण बनाना चाहते हैं तो A2 की वैल्यू 70 डिग्री हो गई। अगर हम 100 डिग्री का कोण बनाना चाहते हैं तो A2 की वैल्यू 100 डिग्री हो गई। A1 क्या है?
A1 वो एंगल है जिसको कम ज्यादा करके A2 बना। 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री किसको कम ज्यादा करके बना? 210 को। अच्छा 210 की वैल्यू निकली कैसे? 30H1। हमने पूछा ना कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कब बना, तो बेटा यहां पर ये H1 है, ये H2 है, तो 30H1 का मतलब है वो एंगल जो ठीक 7 बजे बना। ठीक 7 बजे कितना एंगल बनता है? 7 गुणा 30 यानी कि 210। तो A1 की वैल्यू 210। A2 जो एंगल हम बनाना चाहते हैं, जैसे कि A1 A2 को मैं और पिक्चर क्लियर करता हूं आपकी। A1 A2 की पिक्चर क्लियर करता हूं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 2 और 3 के बीच में 60 डिग्री कब बनेगा, बताना। A1 क्या है और A2 क्या है। जैसे कि मैं आपसे कहूं 3 और 4 के बीच में, है ना, 3 और 4 के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा, है ना, 60 डिग्री कब बनेगा। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू क्या है। जैसे कि मैं आपसे कहूं 12 और 1 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो बताना A1 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू क्या है। जैसे कि मैं आपसे कहूं 5 और 5:30 और 6 के बीच में 70 डिग्री कब बनेगा, बताना। A1 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू क्या है। जैसे कि मैं आपसे कहूं 2 और 2:30 बजे के बीच में 50 डिग्री कब बनेगा, तो बताना। A1 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू क्या है। हाँ जी। हाँ जी। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई, है ना। A1 और A2 2 और 3 के बीच में 60 डिग्री कब बनेगा। A1 वो एंगल है जो ठीक 2 बजे बना। 2 बजे कितना बना बेटा? 30 दूनी 60 डिग्री। और A2 की वैल्यू भी 60 डिग्री है। अच्छा A1 की वैल्यू बेटा जो एंगल 3 बजे बना, 3 बजे कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। और A2 जो एंगल हम बनाना चाहते हैं 180 डिग्री, है ना। 12 का मतलब 0 होता है, ठीक 0, है ना। 30 × 0 या 30 × 12 होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब 0 डिग्री। और A2 की वैल्यू जो एंगल हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, 5.5 और 6। देखो अगर मैं बोलूं ना 5.5 और 6 के बीच में 70 डिग्री कब बना, तो 5.5 और 6 का मतलब है बेसिकली ये जो टाइम होता है ये 5 और 6 बजे के बीच का ही होता है। अगर आपसे बोला जा रहा है 5.5 और 6 के बीच में कब बना, तो इसका मतलब ये है कि 5 और 6 के बीच में कब बना। तो A1 की वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा? 5 या 15 यानी कि 150 डिग्री। और A2 की वैल्यू 70 डिग्री। 2 और 2:30 के बीच में 50 डिग्री कब बना?
तो भैया ठीक 2 बजे कितना एंगल बना, 30 दूनी 60 डिग्री, और A2 की जो वैल्यू है वो आ गई 50 डिग्री। तो अब मैं उम्मीद करता हूं A1 A2 में किसी को भी बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, अब सबको पता चल गया होगा A1 क्या होता है, A2 क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी एंगल बेटा 2 बार बनता है, तो एक आंसर आएगा माइनस से, एक आंसर आएगा हमारा प्लस से। भाई कोई भी एंगल 2 बार बनता है तो एक आंसर आएगा माइनस से, एक आंसर आएगा हमारा प्लस से। ठीक है, एक माइनस से आता है, एक प्लस से आता है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। 21 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं ना, हम 21 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ, सॉल्व करो बेटा इस क्वेश्चन को। हाँ जी, इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से। जल्दी से। हम जब फॉर्मूले से जब एंगल कैलकुलेट किया है और दोनों एंगल ऑप्शन में दिया है, तो करेक्ट किसको चूज करेंगे, जो क्वेश्चन कल कराए थे बेटा, हम छोटे एंगल को चूज करेंगे। पहले तो हम बोथ ऑप्शन को चूज करेंगे, फिर हम छोटे ऑप्शन को चूज करेंगे, है ना। चलिए अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। फॉर्मूला है हमारा 2/11 A1। A1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 7×21 210 डिग्री। कितना एंगल हम बनाना चाहते हैं, हम 45 डिग्री का कोण बनाना चाहते हैं, समझ रहे हो। तो हमारा एक आंसर आएगा माइनस करके, एक आंसर आएगा प्लस करके, 210 - 45,
और एक आंसर आएगा हमारा प्लस करके 210 प्लस 45, समझ रहे हो। तो 2/11 ये हो गया इंटू 165, ये हो गया 2/11 इंटू 255, तो ये आ गया 15 दूनी 30 आ गया, और ये आ गया 510/11, जिसको हम लिख सकते हैं 46 से 4/11। तो हमारे दोनों आंसर आ गए भाई, यही तो आंसर थे। 7 बजकर कितने मिनट, ये मिनट की वैल्यू होती है। कितने मिनट पर बनेगा, 7:30 पे बनेगा ये, 7:46 से ही 4/11 पर बनेगा। तो दो बार बनेगा, 7:30 पर एंड 7:46 से 4/11 पर, समझ रहे हो। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा फटाफट से। हाँ जी, जल्दी से सॉल्व करो।
हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये एक भाई साहब हैं, इनको बेसिक से समझाओ। इनका डेली एक कमेंट आता है, बेसिक से समझाओ। इनका काम ही ये है, सिर्फ ये कमेंट करना, बेसिक से समझाओ है। इनका और कुछ काम नहीं है, सिर्फ ये कमेंट करके चलते बनते हैं। क्लास इनको करनी नहीं होती है। पता नहीं लास्ट में क्लास ज्वाइन करते हैं और फिर फालतू बकवास करने आ जाते हैं। उठा के पटक दिया होगा। अब तो तुम्हारे कमेंट भी पब्लिक हो रहे हैं भाई। 5 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का कोण बनाएंगी? देखो, 5 और 6 बजे के बीच में फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? 2/11 A1 ± A2। ठीक है, इतने बजे बनेगा बेटा, समझ रहे हो? तो 2/11 A1 की वैल्यू क्या है? जो एंगल ठीक 5 बजे बना। 5 बजे कितना एंगल बना? 5 या 15, 150। अच्छा, प्लस माइनस A2 की वैल्यू क्या है? जो एंगल हम बनाना चाह रहे हैं। कौन सा एंगल हम बनाना चाह रहे हैं? 95 डिग्री का कोण। तो बस, तो 5 बजकर इतने मिनट पर बनेगा 95 डिग्री का कोण। तो 2/11 150 माइनस 95। दूसरा आ गया 2/11 150 प्लस 95। समझ रहे हो? हाँ जी। अब आप लोग 150 माइनस 95 करना बेटा। 2/11, 5, 15 माइनस का 9, 6, 65। और 2/11, 5 और 245, 11। ये सॉरी 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 सॉरी, ये 10 माइनस 5, 5, 14, 55 आ गया। 55, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10। और ये आ गया बेटा 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 490/11। 11 चौक 44 बचे 5, 11 चौक 44 बचे कितने? 6। 11 चौक 44 बचे 5, 11 चौक 44 बचे 6, 44 से 6/11। तो हमारे दो आंसर आ गए। एक तो बेटा 5 बजकर 10 मिनट पर बनेगा 95 डिग्री का कोण, और एक बनेगा आपका 5 बजकर 44 से 6/11 पर 95 डिग्री का कोण। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, ये बताओ। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं पहली बार 95 डिग्री का कोण कब बनेगा? पहली बार। तो बेटा पहली बार 5:10 पे बनेगा या 5:44 पे बनेगा? पहली बार कब बनेगा ये बताओ। पहली बार बनेगा 5 बजकर 10 मिनट पर। पहली बार कब बनेगा? 5 बजकर 10 मिनट पर, है ना? पहली बार बनेगा 5 बजकर 10 मिनट पर, दोबारा बनेगा 5 बजकर 44 से 6/11 पर। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ जी। तो पहली बार कब बना? 5:10 पर। दोबारा कब बना? 5:44 पर। क्योंकि ये मिनट कम है, ये मिनट ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है जब मिनट कम होगा तो पहली बार बनेगा, जब मिनट ज्यादा होगा तो दूसरी बार बनेगा। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 5:30 और 6 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां पहली बार 70 डिग्री का कोण कब बनाएंगी? 5:30, बेटा फुल स्क्रीन पर करके देखो ताकि आपको किसी के कमेंट ही ना दिखाई दे। 5:30 और 6 बजे के बीच में कब 70 डिग्री का कोण बनेगा? तो 5:30 और 6 बजे का मतलब है बेसिकली ये जो समय है ये 5 और 6 के बीच का ही है। तो 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री कब बनेगा? 2/11 A1, जो एंगल 5 बजे बना, 5 या 15, 150 प्लस माइनस A2 70। समझ रहे हो? तो एक बार हम करेंगे 2/11 150 माइनस का 70, और एक बार हम करेंगे 2/11 150 प्लस का 70। तो 2/11 ये हो गया 80, 2/11 ये हो गया 220, ये हो गया 160/11, और ये हो गया बेटा 40। तो 11 एकम 11, 5, 11 चौक 44, 14 से 6/11। तो हमारे दो आंसर आ गए। 5 बजकर 14 से 6/11 पर भी दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण बनेगा, और 5 बजकर 40 मिनट पर भी दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण बनेगा, है ना? लेकिन बेटा क्वेश्चन क्या पूछा है? 5:30 और 6 के बीच में कब बनेगा? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो समय है ये 5:30 और 6 का नहीं है, ये समय है 5 और 6 बजे के बीच का। तो इसी क्वेश्चन को एग्जाम में 3 तरीके से पूछा जा सकता है। 3 तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 5 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो हमारे जो आंसर्स होंगे वो दो आंसर होंगे। 5 बजकर 14 से 6/11 और 5 बजकर 40। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए 5 और 5:30 बजे के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा,
तो बेटा फिर ये जो समय है ये 5:30 के बाद का समय है, इसीलिए अब जो आंसर होगा हमारा, अब जो आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ 5:14 से ही 6/11 होगा। अब सिर्फ एक ही आंसर होगा। और अगर क्वेश्चन बनता है कि 5:30 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो फिर हमारा 5:30 और 6 के बीच में, तो फिर हमारा एक आंसर होगा 5:40। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 तरीके से पूछा जा सकता है। 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री कब बना, 5 और 5:30 के बीच में 70 डिग्री कब बना, 5:30 और 6 के बीच में 70 डिग्री कब बना। लेकिन इन तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या है? A1 की वैल्यू है 150 डिग्री, 5 गुणा 30, और A2 जो एंगल हम बनाना चाहते हैं, इन तीनों ही क्वेश्चन को एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन तीनों ही क्वेश्चन को एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे हम। तो एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर भी हमें उसी तरीके से देना है। बेटा बताओ, अभी आरसीबी के लिए कमेंट करवाओ अभी तुमसे, है पढ़ाई पे ध्यान दे लो शांति से, और ये आरसीबी और जेसीबी के लिए कमेंट करना छोड़ दो। है सीएसके और आरसीबी पे ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। है 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी? अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें बताना है 3 और 4 बजे के बीच में, 3 और 4 बजे के बीच में मिनट की सुई 7 मिनट आगे कब होगी, 7 मिनट आगे कब होगी? तो बेटा फॉर्मूला तो वही है समय निकालने का, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। A1 की वैल्यू 90 डिग्री प्लस माइनस A2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? A2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे ये बताओ, क्योंकि यहां तो मिनट की दूरी दी गई है। क्या हम मिनट की डिस्टेंस को, क्या हम मिनट की डिस्टेंस को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम मिनट की डिस्टेंस को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? 6 डिग्री होता है ना। हर मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं। तो बेटा 7 मिनट में कितने डिग्री हो गए? 7×6 = 42 डिग्री। तो हम मिनट की डिस्टेंस को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं 2/11, है ना। एक आंसर तो आएगा 2/11 90 माइनस का 42, और दूसरा आएगा 2/11 90 प्लस का 42। ठीक है, 2/11 और ये आ गया 48, 2/11 ये आ गया 132, ये आ गया 96/11, और ये आ गया 24। तो हमारे दो आंसर आ गए। एक तो आंसर आ गया 3:08 से 8/11 और एक आंसर आ गया 3:24। अच्छा ये बताओ, मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होनी चाहिए। मिनट की सुई जो है घंटे की सुई से क्या होनी चाहिए? मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होनी चाहिए। जब घड़ी में 3 बजते हैं, तो बेटा घड़ी में 3 कुछ इस प्रकार बजते हैं, इस प्रकार। अच्छा, एक तो समय है हमारा लगभग 3:10। अच्छा एक बार बताओ, 3:10 पर मिनट और घंटे की सुई में, मिनट और घंटे की सुई के जो बीच की दूरी होगी वो 7 मिनट की दूरी है। लेकिन इस समय जो मिनट की सुई है ना, वो घंटे की सुई से पीछे है। जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे। तो मिनट की सुई आगे कब होगी? मिनट की सुई आगे होगी 3:08 पे नहीं, 3:24। देखो जब 3:24 होंगे ना, 3 और 4 के बीच में दोनों सुइयां मिल जाएंगी, 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब 3:24 होंगे, ये 3:24 होंगे लाइक दिस, ये तब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे निकलेगी। यानी कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? 7×42 डिग्री का कोण होगा, 42। तो अगर एग्जाम में आए कि मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे कब है, तो आंसर ये है। मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे कब है, तो आंसर ये है। और बोला जाए दोनों सुइयों के बीच में 7 मिनट की दूरी कब होगी? दोनों सुइयों के बीच में 7 मिनट की दूरी कब होगी? तो फिर हमारे दोनों ही आंसर कंसीडर किए जाएंगे, हैं? तो फिर हमारे दोनों ही आंसर इसमें कंसीडर किए जाएंगे। तो हम मिनट की डिस्टेंस को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
हम मिनट की डिस्टेंस को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दो जल्दी से। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना बेटा। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock द मिनट हैंड विल बी 4 minutes बिहाइंड द आवर हैंड। तो बेटा 2/11 A1 की वैल्यू क्या है? वो एंगल जो ठीक 3 बजे बना, कितना बना बेटा? 90 डिग्री। प्लस माइनस A2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 मिनट पीछे है, 4 minutes बिहाइंड। तो बेटा 4 मिनट की दूरी को हम एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 मिनट की डिस्टेंस को मैं एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूं 6 का मल्टीप्लाई करके। हम जानते हैं कि हर मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री घूमती है। हर मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री घूमती है। तो 4 मिनट की डिस्टेंस का मतलब है 24 डिग्री का एंगल। ठीक है, 2/11 90 माइनस का 24, 2/11 90 प्लस का 24। समझ रहे हो? 2/11 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? 66। 2/11 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? 114। तो ये आ गया 12 और ये आ गया 228/11। 11 दूनी 22, न जाने का 0, 20। तो हमारे दो आंसर आ गए, 3:12 और 3:20। ये बताओ मिनट की सुई पीछे कब होगी? 3:12 पे, 3:20 पे। सर पीछे तो 3:12 पे होगी। अगर मिनट की सुई आगे पूछता तो आंसर होता 3:20 से 8/11। है ना? हाँ जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कोई भी एंगल किस समय बना अब आप निकाल सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। कोई भी एंगल किस समय बना आप निकाल सकते हो अच्छे तरीके से। चलिए साहब, तो अब मुझे लग रहा है क्योंकि होली आ चुकी है तो हैप्पी होली बोलने का समय आ गया है ना? तो भैया आज की सेवा बस यही थोड़ा सा ही पढ़ेंगे आज,
और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। है राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग में रंग दो दुनिया सारी। ये रंग ना जाने कोई जात ना बोली, मुबारक हो आपको खुशियों से भरी होली। अब विश यू वेरी वेरी होली, विश यू वेरी वेरी होली टू ऑल ऑफ यू। है ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे और आपको शक्ति दे, आपको स्वस्थ रखे, हेल्दी रखे, है ना। और आप जीवन में हमेशा उन्नति करें, आपके पेरेंट्स आपसे हमेशा खुश रहें, है ना। हम यही ईश्वर से कामना करते हैं। तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। अब हमारी मुलाकात होगी बेटा आफ्टर होली। और होली की जो छुट्टी है वो मंडे ट्यूसडे की छुट्टी है आपकी होली की। हमारी मुलाकात वेंसडे को होगी, ठीक है, सीधा वेंसडे को। चलिए, तो विश यू वेरी वेरी, हाँ जी, हैप्पी होली टू ऑल। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू, टाटा बाय बाय। हमारी होली होगी अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। हम निकलेंगे आज अपने घर के लिए, यूपी के लिए, अलीगढ़ के लिए, ठीक है। और सोमवार को अगर हमने बहुत ढेर सारी अगर होली खेल ली तो हो सकता है आपकी मे बी वेंसडे की क्लास ऑफ हो जाए। वैसे ऐसा होगा नहीं, ठीक है। पूरी कोशिश होगी आपकी वेंसडे की क्लास हो, और बाकी डिपेंड करेगा होली पर। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।